हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नामजू क्लास में अनाउंस करता है कि अब से दोवा A3 का मेंबर नहीं है और वो एक न्यू मेंबर ढूंढ रहा है। और क्लास में वो हारू से A3 का मेंबर बनने की पूछता है, पर हारू के आंसर देने से पहले जुदा नामजू को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे उससे बात करनी है। स्कूल रूफटॉप पर जुदा नामजू से कहती है, अगर तुम्हारे और दोवा के बीच फाइट मेरी वजह से हुई है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं और दोवा सिर्फ फ्रेंड्स हैं। नामजू पूछता है, क्या तुम दोवा को लाइक करती हो और तुम्हें इतनी केयर क्यों है दोवा की? जुदा कहती है ये सच नहीं है, पर नामजू उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। देन शैडो में क्यों दोवा से कहता है कि वो नामजू से बात करे, पर दोवा कहता है नामजू को कुछ भी याद नहीं रहेगा जब स्टेज सीन स्टार्ट होगा और जुदा को भी कुछ याद नहीं रहेगा, पर फिर भी मैं उसे लाइक करता हूँ। क्यों को उसकी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। देन हारू और दानो को दोवा म्यूजिक रूम में मिलता है और वो उनसे कहता है कि डरावना नहीं है, हम कॉमिक वर्ल्ड में रहते हैं और जब भी राइटर चाहेगा वो इस रोमांस और कॉमेडी कॉमिक बुक को हॉरर स्टोरी में चेंज कर सकता है। हारू पियानो के पास चला जाता है जब दानो और दोवा बात कर रहे थे। दानो दोवा के लिप पर इंजरी नोटिस करती है और वो उसके क्लोज जाती है इंजरी को देखने के लिए, तो हारू जोर से पियानो कीज पर हाथ रखता है। हारू दानो और दोवा को क्लोज देखकर अपनी जेलसी छुपा रहा है और फिर हारू कहता है, जब वन थिंग चेंज होगी तो दूसरी भी उसके साथ चेंज होगी। दोवा कहता है, कुछ भी चेंज हो पर मेरी फीलिंग्स जुदा के लिए चेंज नहीं होगी। दानो और दोवा बात करने लगते हैं और अगेन हारू पियानो कीज पर जोर से हाथ रखता है, जिससे उन दोनों को समझ नहीं आता कि हारू को क्या हुआ। देन क्लास में स्टूडेंट्स को टेस्ट का रिजल्ट मिलता है और हारू को सबसे ज्यादा स्कोर मिले हैं सब्जेक्ट्स में, जिससे सारे स्टूडेंट्स उसे प्रेज करते हैं। प्रेज के साथ साथ हारू क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के रडार पर है क्योंकि उसे इनविटेशन मिला है नामजू से A3 ज्वाइन करने का और अब हारू के ब्लैंक नेम टैग पर उसका नेम विजिबल होने लगा है। देन म्यूजिक क्लास में हारू बहुत ही अच्छे से फ्लूट प्ले करता है और लवली मेलोडी प्रोड्यूस करता है, जिससे म्यूजिक टीचर हारू से बहुत इम्प्रेस होते हैं। और अब हारू के नेम टैग पर उसका नेम थोड़ा डार्क होता है। देन आर्ट क्लास में हारू बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, जिससे आर्ट टीचर भी उससे इम्प्रेस होती हैं। हारू और दानो शॉक हो जाते हैं जब सेमी हारू को उसके नेम से बुलाती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसे हारू रिमेम्बर है, नहीं तो वो हर बार स्टेज सीन के टाइम हारू को भूल जाती थी। दानो नोटिस करती है कि हारू के नेम टैग पर उसका नेम परफेक्टली क्लियर आ गया। हारू नर्वस हो जाता है जब दानो उसके क्लोज जाकर उसका नेम टैग चेक करती है। दानो सोचती है कि नेम टैग पर नेम राइटर ने लिखा है या खुद हारू ने लिख लिया, और जब दानो हारू को टच करती है तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। दानो हारू की पाम पर चोट का निशान देखती है फर्स्ट टाइम और पूछती है ये क्या हुआ। हारू उससे कहता है, ये मेरे हमेशा रहता है, पर कभी कभी स्टेज सीन के साथ चेंज हो जाता है। पर वो दानो को ये नहीं बताता कि स्टेज सीन के चेंज होने के साथ उसका पेन वर्स हो जाता है। इधर दोवा जुदा के लिए सॉन्ग प्ले करता है वायलिन पर। वो पूछती है इस सॉन्ग का टाइटल क्या है। दोवा बताता है प्लेजर ऑफ लव, ये मेरी फीलिंग्स रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे लिए। पर जुदा सेम लाइंस कहती है जो उसने पहले कही थी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ पर ऐसा फ्रेंड। हारू और दानो दोवा के लिए स्नैक्स लेकर आते हैं और जब वो उसे जुदा के साथ देखते हैं तो दानो वापस भागकर जाने लगती है, जिससे हारू के हाथ से फूड गिर जाता है। दोवा उन्हें देख लेता है और उन्हें जाने का इशारा करता है। वो दोनों उसे हाय कहकर चले जाते हैं। देन दोवा उनसे जाकर मिलता है और पूछता है, क्या तुमने सब देख लिया? वो कहते हैं हाँ। फिर दोवा एडमिट करता है कि उसने जुदा से कन्फेस किया, पर आज उसने 7th टाइम मुझसे सेम बात ही कही। दानो को स्टोरी बोर्ड विजन दिखाई देता है कि इस बार क्योंग उससे मूवी डेट पर चलने के लिए इनवाइट करता है और फिर वो थिएटर पर क्योंग का वेट करती है और क्योंग का उसे कॉल भी आता है। जब विजन एंड होता है तो दानो सोचती है कि क्योंग उसे परस्यू क्यों कर रहा है।
दोवा कहता है अगर क्योंग तुम्हें लाइक करने लगा है तो तुम उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लो, पर हारू उन्हें घूरता है तो उसके डर से दोवा कहता है तुम इतनी जल्दी उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करना। दानो मीचे से मिलने जाती है और उसे नाइस टी सेट गिफ्ट करती है। वो उसे ये गिफ्ट माफी मांगने के लिए देती है क्योंकि उसने उससे रूडली बिहेव किया था। मीचे बहुत खुश हो जाता है। दानो उसे बताती है कि अब हारू के नेम टैग पर भी उसका नेम आ गया। मीचे शॉक हो जाता है और सीक्रेट बुक की कैरेक्टर लिस्ट चेक करता है, पर उसमें हारू का नेम नहीं होता। तो दानो उससे स्टेज सीन में बताती है कि हारू का नेम है। देन दानो खुद को स्टेज सीन पर देखती है। क्योंग उसके पास आकर उसे मूवी डेट पर चलने की कहता है। हारू भी वहीं खड़ा था और सब देख रहा था। दानो मूवी देखने के लिए हाँ कह देती है। स्टेज सीन एंड होने के बाद दानो क्योंग से कहती है मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये स्टेज सीन है और तुम लेट नहीं होना। फिर दानो हारू के पास चली जाती है। स्कूल के बाद क्योंग का अनदर स्टेज सीन होता है। उसके डैड घर आकर उसे प्रेज करते हैं क्योंकि वो दानो को अच्छे से मना रहा है। डैड बहुत खुश हैं क्योंग की डेट से, इसलिए वो क्योंग को सारी मनी दे देते हैं जो उनके वॉलेट में है, जिससे वो दानो को इम्प्रेस कर सके। सेमी दानो को रेडी करती है डेट के लिए और उसे कुछ टिप्स भी देती है कि वो कैसे बिहेव करे डेट पर। दानो थिएटर पहुंच जाती है और क्योंग का वेट करने लगती है। मूवी थिएटर जाते टाइम क्योंग डैड से कहता है मुझे नहीं लगता मैं दानो से मैरिज करूंगा। इस बात से डैड को गुस्सा आता है और वो क्योंग को कार से उतरने को कहते हैं। वो उतर जाता है और दानो को कॉल करके कहता है मैं थिएटर नहीं आ रहा, इसलिए तुम मेरा वेट नहीं करना। दानो रोने लगती है और स्टेज सीन एंड होते ही वो अपने टीयर्स पोंछती है और वापस अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाती है। दानो के थिएटर से जाने से पहले बिल्कुल ट्रू प्रिंस की तरह हारू सडनली वहां पहुंचता है और दानो की डेट कंप्लीट करता है उसके साथ मूवी देखकर। दानो शॉक हो जाती है जब हारू दानो के पास जाकर ड्रिंक लेता है, पर हारू दानो की साइड बिल्कुल भी नहीं देखता। क्योंग का जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके डैड और दानो के साथ वो स्टेज सीन था, इसलिए स्टेज सीन के एंड होते ही क्योंग दानो से मिलने आता है थिएटर में और वो दानो पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसका वेट नहीं किया। दानो कहती है ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि तुमने तो मुझे यहाँ वेट कराया। क्योंग चिल्लाकर कहता है ये सब मैटर करता है क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। हारू क्योंग से कहता है तुम दानो से इस तरह बात नहीं करो, दानो तुम्हारी फियांसे होगी पर वो मेरी भी फ्रेंड है, और वो दानो को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में दानो स्विमिंग एरोबिक्स नहीं करती अपनी हार्ट कंडीशन की वजह से, और वो हारू को स्विमिंग पूल साइड आता हुआ देखती है। तभी पेज टर्निंग साउंड आती है और क्योंग उसके पास आता है और दानो से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। दानो उससे कहती है मैं यहाँ तुम्हारी स्विमिंग देखने आई हूँ, और जैसे ही स्टेज सीन एंड होता है दानो हारू के पास चली जाती है। क्योंग को गुस्सा आता है उन दोनों को साथ में एंजॉय करता हुआ देखकर, इसलिए वो उनके पास जाता है और किक करता है वाटर उनके ऊपर। हारू साइलेंटली दानो को लेकर वहां से जाने लगता है, पर क्योंग उनके बीच आता है और जब वो हारू को पुश करता है तो हारू उल्टा उसे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। देन अनदर पेज टर्निंग साउंड आती है और स्टेज सीन स्टार्ट होता है। नामजू और दोआ के बीच, उन दोनों के बीच स्विमिंग कंपटीशन होता है ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा, पर उनकी रेस कंप्लीट होने से पहले दानो नोटिस करती है कि हारू का नेम टैग डिसअपीयर हो रहा है। तभी सडनली स्कूल अलार्म बजने लगता है। स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। दानो को कोई मिस्टेकनली स्विमिंग पूल में पुश कर देता है। हारू भी पूल में जंप करता है दानो को बचाने के लिए। देन जब दानो को होश आता है तो वो क्योंग को अपने पास देखती है हॉस्पिटल में। क्योंग को अपनी चाइल्डहुड मेमोरी का फ्लैशबैक याद आता है जब उसकी मॉम भी हॉस्पिटल बेड पर थी, और वो कहता है हर कोई मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है। देन जब क्योंग वापस हॉस्पिटल में आता है तो उसे पता चलता है कि दानो हॉस्पिटल से जा चुकी है। बाहर बारिश हो रही है और बारिश में भीगते हुए दानो स्कूल पहुंचती है और वो अपनी हॉस्पिटल ड्रेस में ही होती है, और वो हारू की प्लेस पर किसी और स्टूडेंट को देखकर शॉक हो जाती है, और वो स्टूडेंट कहता है ये मेरी सीट है और मैं ही नंबर 13 हूँ। इसका मतलब हारू डिसअपीयर हो गया। और फिर जब दानो स्कूल पूल में जाती है तो देखती है कि हारू की स्केच बुक के पेजेस फटे हुए पूल में डले हुए हैं। दानो जल्दी में लाइब्रेरी में जाती है सीक्रेट कॉमिक बुक लेने, पर वो वहाँ नहीं होती। वही लाइब्रेरी में क्योंग सीक्रेट कॉमिक बुक पढ़ रहा था, और जब वो दानो को देखता है तो पूछता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो,
और वो बुक को थ्रो करता है फ्लोर पर दानो की साइड। दानो शॉक में क्योंग को घूरती है और एपिसोड 12 यहीं एंड होता है।